विनय जी नमस्कार जी। अध्यक्ष जी नमस्कार। अध्यक्ष जी नमस्ते। राणा साहब नमस्ते। चेयर वहाँ से मंगवा लो, बड़ी वाली चेयर मंगवा लो। नमस्ते प्रेम सिंह। नमस्कार जी। देवघर की जो बड़े भाई ट्रेन में कई मकान रखे घोड़ी पिट्ठा का आपका स्वागत है मंत्री जी। बातचीत थोड़ा इधर हो। इसमें आपका 1919 है एरिया टोटल। ये जो एरिया एक मिनट थोड़ा साइलेंट आज ये आपका एरिया कितना है मैडम जो टोटल है आपका लैंड कितनी है? सर यहाँ 34,825 एकड़ का रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसमें से 33,685 एकड़ का वेरीफाई हो चुका है। कितना हो गया? 33,685 एकड़। कितना रह गया? सर 1100 के करीब, 1100 एकड़ के करीब रेस्ट है। 1100। हाँ जी। तो सीतार साहब बैठे क्या? ये एजेंसी कितनी है यहाँ पर? सर 3 एजेंसी हैं, FCI है, हेडफेयर है और वेयर हाउस। वेयर हाउस के अधिकारी आए? बारदान नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, बारदान नहीं। बारदान हमारे पास 3 लाख है सर। स्पेस आपका स्पेस है सर हमारे पास है। आपके पास वही स्पेस ट्रांसपोर्टर सर, तीन ट्रांसपोर्टर। कितनी गाड़ी है उसमें? गाड़ी तो सर ऑनलाइन डिटेल है उनकी सारी प्रोवाइड है सर। सर 34 गाड़ियाँ देना भी पड़ा देंगे इसको। 2026 के दौरान किसानों को सुविधा प्रदान करने पर समय की बचत, खरीद प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित व्यवस्थाएं लागू की गई है। नंबर 1, फसल मंडी में लाने की व्यवस्था। किसान अपनी फसल को ट्रैक्टर ट्रैल पेंट द्वारा ट्रैक्टर का नंबर लिखकर अथवा कागज पेपर स्टिकर पर पंजीकरण संख्या अंकित कर मंडी में फसल ला सकता है। नंबर 2, गेट पास काटने की सुविधा। किसानों को गेट पास काटने के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान 24 घंटे अपनी फसल विक्रय हेतु मंडी में ला सकते हैं। नंबर 3, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण। किसान श्रम या भूमि का मालिक अथवा अपने व्यक्ति जो भूमि को पट्टे पर लेकर खेती कर रहा है, तीनों में से किसी को भी मनोनीत कर सकता है। नंबर 4, बायोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था। किसान श्रम अथवा अपने नियमित अधिकतम 3 व्यक्तियों की जरूरी फसल विक्रय हेतु मंडी में ला सकेंगे। किसान अथवा नियमित व्यक्तियों का सत्यापन फिंगर स्कैनिंग बायोमेट्रिक उपकरण के माध्यम से, यदि फिंगर स्कैनिंग से सत्यापन संभव नहीं हो पाता है तो आँख की स्कैनिंग बायोमेट्रिक उपलब्ध द्वारा भी सत्यापन किया जा सकेगा। चलो एक मिनट, थोड़ा देसी सी भाषा में बात कर रहे हैं आप। ट्रैक्टर का नंबर हो या ना हो,
हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं। नंबर होना तो इसलिए अच्छी बात है। कल को गुम हो जाए, आप कभी थाने में जाओगे, शिकायत करने मेरा ट्रैक्टर गुम हो गया, तो पुलिस वाले पूछेंगे नंबर क्या, तो कहते नंबर तो है नहीं, तो पहली दर्ज होगी उसकी। हाँ जी। तो आपके की बात, नंबर लिख के रखो, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। बिना नंबर के भी थारा गेट पास कट देगा, वो कोई बात नहीं। दूसरा, जो आप 3 आदमियों के नाम दे दो, भाई मेरे ट्राली लेगा, मेरा छोरा, मेरा कोई नौकर, ड्राइवर, जब कुछ ना हो भाई आड़ती कर दे दो। मंत्री जी ये तो सारी बातें समझ रहे हैं, सारे हमारे किसान समझ गए जी। एक छोटी बात है, जो मौसम की मार होगी कि वो डस्टर लॉस का नहीं ध्यान देगा, इसने डस्टर लॉस का नहीं कराया था उसके, उन्हें जो निमट जा मंडिया में सारा माल खराब हो गया और 9 खेत में हो गया। आ रही है उसका नहीं करके सेंटर तक करके और इसका पत्र व्यवहार कर वहाँ से लागू करो। मेन इशू यो रह रहा है, और इशू नहीं हो तो सारे समझ रहे हैं सारा काम। चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा वाला समझ गया था, कुंठे 10 कताड़ी बात समझ हाँ सर, वो तो सारा क्यों वाली समस्या में गौर करें। ठीक है सर, यो इसके अलावा कोई और शिकायत नहीं कोई। ये बायोमेट्रिक फोटो स्टेट करके ना मैडम, एक दुकान में पहुंचा दियो। मंत्री जी, ये बायोमेट्रिक की वेरीफाई हुई। वो तो देखो मौसम की वजह से कोई दिक्कत होगी, लेकिन ये तो हाथ से कुंठे से ना हो तो आम से हो जाए, पटक सुनाया कर लियो, ना तो ओपीटी से हो जा, ओटीपी से हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पहले अपना थारे खाते में पैसे पाने की योजना चलाई थी। हाँ जी, जब भी लट बजा रहे थे, यू गलत कर दिया जी, गलत कर दिया जी, ये भी करे ठीक है। उस खाते ने तो जी उस सब पैसे जाने तो 8 घंटे मर गए जी। नहीं देखो जी, सुनो, नहीं मर गए जी, क्योंकि वो जो ना हम पैसा देते थे उन्होंने पैसा रख लिया। हम जो ना लिमिट जो ना बैंक से देते हैं वो हमारी जमीन को कर दी, वो हमारी जमीन जिसका ले उसका दो। नहीं एक मिनट बात सुनो राणा साहब, एक बात सुनो। जैसे कल जितना गेहूँ आया, कितना मंडी में गेहूँ आया जी? सर अब तक 50,000 क्विंटल आ चुका है सर। नहीं अब तक नहीं, कल का बताइए आप। कल का 34,000 इसमें क्विंटल था सर, उसमें से 16,000 क्विंटल बचे 10% भी नहीं किए जी। नहीं सर, 16,000 अगर वो क्विंटल कल बचे गेहूँ भर जाता तो आज वो बढ़िया हो गया, वो किसान का सारी ढेरी तले का पानी हटने लग रहा। आज वो सूख गया, कल वो कट्टा में भर जाता तो कब वो आ जाता। इन्होंने लखन आज की सुनो, मैं फर्क पर खड़ा था 6 बजे, भाई मेरा नहीं कौन सी फर्म थी आज, वो 6 बजे लगता शाम क्यों आना, सवेरे जाना चाहिए, 9 बजे देखा जाकर के। आपकी बात ठीक है। अब तुरता फुर्ती का मौसम की तो मार नहीं सर, आज क्या प्रॉब्लम रही कि इसकी वजह से कल मंडी में इतना अनाज भेजा जी, जो किसान ने लाके गिर दिया, और वो अगर भर जाता ना, ये लिख लेते उसको तो कब आ जाए। और ये भी इतना आ जाएगा कि वो कुकरी काबू में नहीं आवा, क्यों मंडी में भर के गिर। नहीं आ जाएगा सब करते हैं इसको। ये मंत्री जी 2-3 समस्या, मेन चीज ये है जी। मंत्री जी 2-3 समस्या हो रही है। इस साल भी हो गए, मतलब करीब 2 लाख लगाने, 2 लाख लेने। FCI का है, हम 4 लाख लेंगे, 6 लाख हो गई। 2 एजेंसी 6 लाख हो गई, तीसरी एजेंसी कैसे ले लेगी 10 लाख। चलो उसके आपने बात रखी ना, या तो FCI की काट के किसी और एजेंसी को दे दो, या FCI को एफर्ड को दे दो 4 दिन का। 4 दिन नोट कर लो, 15 किसान मजदूर की जो समस्या है वो सुनने के लिए हम सारी मंडियों में जा रहे हैं। कहीं तो ट्रांसपोर्ट की समस्या के बारे में बात करा, कुछ परचेज के बारे में, भाई ये एजेंसी कितना खरीदेगी, ये एजेंसी कितना खरीदेगी, भी सारा टोटल माल खरीदा जाना चाहिए। एक दाना सरकार खरीदेगी एजेंसी कोई सी भी हो। आज डीसी साहब आए थे आज जी, FCI खरीद नहीं करी, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराने के आदेश करके गए हैं। ना कोई बात नहीं, दूसरी एजेंसी लग जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। एजेंसी तो डीसी साहब को तो पूरी पत्रकार चीफ सेक्रेटरी जी का भी आदेश है, भाई वीडियो में जाके आप सारी चीज़ों की आड़तियों की बात सुनो और सारा व्यवस्था को ठीक करो। देखिए गेहूँ बीजा आज यहाँ पे बारदाने की कमी है। बारदाना तो चलो मैं समझता हूँ आ गया, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर की दिक्कत थी, कल से हो जाएगी सारी कोई दिक्कत। तरपाल भी लाट के पास नहीं है जी, किसान खुद लेकर आ रहे हैं जी। नहीं चलो, किसान भी कोशिश करता है, आड़ती भी कोशिश करता है, सरकार भी सब मिलके करेंगे तभी जाके समस्या का समाधान होगा।